तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं कर्दिवाचलं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपाहि तमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। अंशो भगवता दासोऽस्मि सर्वदा तत्कृपापेष्टगुणितं त्वत्पृष्ठ सत्करमीशम। राधा समग्र संशक्तिं सखीसंगनिवासिनीं तमहं सततं वन्दे माधवाश्रय विग्रहम्। हरे कृष्णा। नवद्वीप मायापुर धाम दर्शन परिक्रमा। आप लोगों को मैं जानता, आप लोगों को बहुत ही 3 चीज मिला है। आनंद भी मिला है, कष्ट भी मिला है, दुख भी मिला है ना? बहुत दुख मिला है, बहुत कष्ट मिला, बहुत आनंद मिला। आप लोग सब बहुत ही भाग्यवान भाग्यवती हैं। इस नवद्वीप धाम इतना महत्वपूर्ण है, हम लोग अभी तक पता नहीं है। आनंद मिला है, फिर भी ये नवद्वीप धाम, इसका महिमा कितना ऊंचा है, थोड़ा सा शास्त्र से मैं बताऊंगा। ये नवद्वीप धाम होता है स्वयं श्रीमती राधा रानी का प्रकाश से ये नवद्वीप धाम। शास्त्र में वर्णन है, एक श्लोक बताया गया, जे बसंते नवद्वीपे मानवा गौरदेवता न चते मानवा ज्ञेया श्री गौरस्य च पार्षदः। शास्त्र बताते हैं कि जिन लोग इस श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को उनका आराध्य रूप में स्वीकार करके श्रीधाम नवद्वीप धाम में निवास करते हैं, वो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का परम पार्षद माना जाता है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम लोग कौन सा युग में है? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग। मैं थोड़ा कम सुनता हूँ ना। ओ, कली युग में है। कली युग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने आविर्भूत हुई थी। तो जिस समय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुआ इस कलियुग में, इस कलियुग का राजा कौन है? कोली है। कोली होता है इस कलियुग का राजा। जिस समय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस नवद्वीप धाम में आविर्भूत हुआ, जो कोली जो शासन करता है ये युग का, कोली का बाल पूरा खड़ा हो गया।
कोली का दुस्वप्न था, कोली का एक बहुत बड़ा दुस्वप्न था। इस कोली युग में सारे मनुष्य को मैं, कोली का 4 मित्र है, कोली का 4 मित्र है। आमिष आहार, नेशा, अवैध संग, धूतक्रिया, ये 4 कोली का 4 मित्र है। तब जिस समय महाप्रभु आविर्भूत हुआ, कोली का परिस्थिति कैसा हुआ? किस समय ये सिर का बाल बहुत खड़ा हो जाते हैं, डर के मारे, है कि ना? आप लोगों को होता है कि ना पता नहीं है, परंतु होता है। डर के मारे पूरा बाल खड़ा हो गया कोली का। तो सारे वो कोली का जो संग पांग है, उन लोग आके कोली राजा को पूछा, महाराज आपका ऐसा स्थिति कैसे हो गया, क्यों ऐसा स्थिति हुआ? हमने, तुम लोग पता नहीं है, इस कलियुग में जो इस ब्राह्मण परिवार में एक संतान पैदा हुआ है, उनका नाम होता है निमाई। उसका नाम जो लेंगे उसको हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है। जो लड़का पैदा हुआ है जगन्नाथ मिश्र के घर में, तब कामदेव बोला, प्रभु आप ऐसा मत सोचिए, हमें कामदेव है, जिस समय पुरुष और महिला दोनों एक साथ में कीर्तन करेंगे, मैं उनको कामवान निश्चित करेंगे। तो कोली ने बोला, देखो वो लड़का इतना पवित्र है, जो नाम ग्रहण करेंगे उसको कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो भी पवित्र हो जाएगा। क्रोध, आप लोगों को क्रोध आते हैं, गुस्सा आता है? आता है, बहुत आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। क्रोध आके बोला, प्रभु मैं क्रोध हूँ, मैं सबको ठीक कर देंगे। कोली का जो ऐसा विमर्श रूप हो गया, बाल पूरा खड़ा हो गया, बदन पूरा मलिन हो गया, ऊपर बहुत सोच में पड़ गया। उसी समय मित्र आके उसको बहुत सहारा देते हैं ना। परंतु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को जो नाम लेते हैं, इसलिए हमारा इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में तो सोसाइटी में ये 4 जो काम है, इसको क्या बोला? ये 4 काम वर्जित है। नशा नहीं करना, आमिष खाना, नशा नहीं करना। आप लोग कोई भी नशा नहीं करते हैं? बहुत भाग्यवती है। नशा नहीं करना, और एक चीज धूतक्रिया नहीं खेलना। ये कोली का 4 शत्रु है, ये कोली का मित्र है, ये जो 4 चीज, इसलिए ये 4 चीज वर्जित करना है। ये 4 चीज यदि हम लोग करते रहेंगे तो कोली हम लोगों को ज़्यादा अटैक करेंगे। ये 4 चीज को कभी भी नहीं करना। तब जिस समय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का नाम ग्रहण करते, इसलिए नाम करने के पहला क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदो। श्रीमद् भागवतम महापुराण में महामुनि व्यासदेव गोस्वामी इस मंत्र को बोल के नारायण कवच मंत्र, नारायण कवच का तरह है, ये काम करते हैं। जिस समय हम लोग संकट में पड़ेंगे ये नाम लेना तो सारे संकट से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर, अरे कलियुग में और इंसान तकलीफ में रहेगा। जो व्यक्ति श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरण में शरण लेंगे तो वो एक कलियुग से अपने आप उद्धार हो सकते हैं। इसीलिए शास्त्र में बताया गया, वैष्णव पूर्वतन आचार्य वर्ग को बताया, एमन हरिनाम करो सार। अरे मन केवल हरिनाम करो सार। क्यों हरिनाम करेंगे? हरिनाम करेंगे किस लिए? आचार्य वैष्णव को भी बताया गया, यदि हम लोग हरिनाम करेंगे ए भव सागर हबे बालूचर हाटिया होए भी पार। इतना सरल है। यदि हम लोग इस श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते रहेंगे, ये भव सागर जो है, हम लोग कौन सा सागर में है? भव सागर में है, जानते हैं? ये जो संसार है, ये संसार में, इसलिए पूर्वतन आचार्य वर्गीय वैष्णव को भी बहुत सुंदर सुंदर चीज बताया गया। संसार और दावानल, संसार को दावानल के साथ तुलना किया। संसार अरण्य, अरण्य में कौन रहते हैं? इंसान रहते हैं? कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं। तो जानवर के साथ इंसान रह पाएंगे? क्या होगा परिस्थिति? जानवर खा जाएंगे। बहुत अच्छा है। संसार अरण्य और ये संसार भव सागर के साथ तुलना किया। सागर में हम लोग पार हो सकते हैं? हम लोग क्षमता से कभी भी पार नहीं हो पाएंगे। इसीलिए शास्त्र में बताया गया, ए भव सागर हबे बालूचर। ये हम लोग यदि भगवान का नाम इस तरह ग्रहण करते रहेंगे तब ये जो भव सागर रेती में भर जाएगा। हम लोग चल के पार हो सकते हैं, आसान से, आराम से। इसलिए मैं पहले पूछा, ये जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा नवद्वीप धाम में आए हैं, आप लोग बहुत बिजी पर्सन है, बहुत बिजनेसमैन है, बहुत सर्विस होल्डर है, बहुत कुछ लॉस करके आए हैं, परंतु क्या मिला है? इसका परिवर्ते क्या मिला है? बहुत कष्ट मिला, परम आनंद मिलता है। इसलिए शास्त्र में बताते हैं, जे भक्तों का साथ यदि धाम दर्शन करेंगे, धाम दर्शन करने के लिए आएंगे, तब हमें बहुत कुछ आनंद मिलेगा। इसीलिए शास्त्र में बताते हैं, गौर आमार जे सब स्थाने करिल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिब आमी प्रणयी भक्त संगे। इतना सुंदर सुंदर भक्तों के साथ धाम दर्शन यदि करेंगे तो धाम का महिमा हमें पता चलेगा। यदि भक्तों के साथ धाम दर्शन करेंगे, धाम का महिमा पता चलेगा। जहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं वो धाम का महिमा उन लोग बताते हैं, है कि ना? आप लोग सुना है धाम का महिमा? कोई सुना नहीं? माता लोग सुना नहीं? हाँ? यदि धाम का महिमा श्रवण करके लिख के रखोगे तो
बहुत आपको फायदा मिलेगा, पूरी के पूरी फल मिलेगा। इसको श्रवण करना चाहिए। जो धाम में आके केवल भगवान का दर्शन करके गंगा में नहा के चल जाते हैं, उसको शास्त्र में धाम दर्शन कहा नहीं जाते हैं। शास्त्र में दूसरा चीज बताया गया। इसलिए भक्तों के साथ यदि धाम दर्शन करेंगे हमें पूरा से पूरा फायदा मिलेगा। इसलिए ये जो नवद्वीप धाम, ये साक्षात श्रीमती राधा रानी का ये प्रेम की प्रकाश, ये नवद्वीप मायापुर धाम। इसलिए शिवजी पार्वती को कहते हैं कि देखो अनंत शेष इस नवद्वीप धाम की महिमा अनंत मुख में वर्णन करके समाप्त नहीं कर पाया। और शिव जी का कितना मुख है? शिव जी को पंचमुख करते हैं। तो शिव जी पार्वती को बताते हैं कि मैं पंचमुख में कैसे ये नवद्वीप धाम का महिमा मैं बता सकता हूँ, मेरे द्वारा कभी भी संभव नहीं है। इसलिए इस नवद्वीप धाम अनंत देव इस नवद्वीप धाम में आके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का महिमा गुण कीर्तन करने के लिए प्रयास किया। जिस समय अनंत शेष अनंत देव इस नवद्वीप धाम में आके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने लगा, अनंत देव का गुणगान श्रवण करते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात उनके पास प्रकट हो गया, उनको दर्शन दान किया। दर्शन दान देने के पश्चात उन्होंने बोला, हे प्रभु आप तो सब कुछ के स्रष्टा है, आपसे तो कुछ कमी नहीं है, आप सच्चिदानंद विग्रह है, आपका कांति उज्जवल, इसलिए आपका श्री चरण कमल भक्त ही एकमात्र लभ्य है, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्त छोड़ के कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपका जो दिव्य रूप है, श्रीमन गौरांग महाप्रभु के जो दिव्य रूप है, वो रूप मुझे और एक बार दर्शन कराइए। कौन किसको बोल रहे हैं? शिव जी माता पार्वती को बोल रहे हैं ऐसा। और ये जो नवद्वीप धाम वृंदावन से अभिन्न माने जाते हैं, वृंदावन से अभिन्न है नवद्वीप धाम। श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, तारो है ब्रज भूमि वास। जो व्यक्ति इस नवद्वीप धाम को वृंदावन रूप में जानते हैं, उनका निवास यहाँ पे नहीं होता है, उनका निवास होता है कहाँ पे? ब्रजधाम में, ब्रज में। इतना महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इस नवद्वीप धाम में आप लोग सब आए हैं, बहुत ही भाग्यवान भाग्यवती हैं। इस नवद्वीप धाम परिक्रमा में, धाम दर्शन में पूरा से पूरा फायदा लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये नवद्वीप धाम का तो महिमा बहुत है, कितना बताएंगे, ये समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं कर पाएंगे। अभी आगे चल के बहुत प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे विराम देते हैं, आगे चल के प्रोग्राम आगे बढ़ेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक छोटा चीज बताएंगे, इस नवद्वीप धाम में आके हम लोग आ चुके हैं, आने के पश्चात और एक चीज करना पड़ेगा। जो अभी तक नाम जपना शुरू नहीं किया, कम से कम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का धाम में आके धाम जपना शुरू करने के लिए प्रयास कीजिएगा। तब कम से कम अपना मनुष्य जीवन सफल बनने के लिए प्रयास करना। जीवन अपना सफल बना ले, भज ले हरि का नाम ले। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, हम लोग इस कलियुग में आ चुके हैं। हम लोग बहुत बड़ा इस्कॉन होता है, एक बहुत बड़ा जहाज की तरह, बहुत बड़ा जहाज है। इस जहाज इतना बड़ा है, सारा दुनिया का आदमी इसमें आश्रय ले सकते हैं। कम से कम इस जहाज में उड़ने के पश्चात एक तो टिकट खरीद कर लो, एक टिकट खरीद करके जहाज में बैठ जाओ, और कुछ जरूरत नहीं है। यदि जहाज का टिकट खरीद कर लाओगे तो आपको उतार सकते कोई उतार नहीं पाएगा। इसीलिए शास्त्र बताते हैं एक टिकट खरीद कर लो। जाने का कहाँ पे जाना है, क्या इच्छा, किसी का इच्छा है गोलोक वृंदावन जाने का? कौन कौन चाहते हैं गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं? इसीलिए शास्त्र बताते हैं यदि गोलोक वृंदावन धाम में जाना चाहते हैं, जाने का गोलोक धाम टिकट है हरिनाम। ये हरिनाम रूप टिकट खरीद करके इस जहाज में एक बार बैठ जाओ बस, और कुछ भी जरूरत नहीं है। अपने आप ये जहाज का कैप्टन कौन है? श्रील प्रभुपाद, भगवान का शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी जहाज का कैप्टन है। ये जहाज एक दिन ना एक दिन गोलोक वृंदावन में पहुंचेंगे। केवल ये हरिनाम रूप टिकट खरीद करके बैठ जाओ बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत कठिन है ये नाम करना, बहुत कठिन है। कौन कठिन है? हाथ उठाओ। बहुत कठिन है माता लोग, बहुत आसान है। हाँ। उधर भी है, इधर पानी ऊपर में उड़ जाते हैं, हैं पानी नीचे जाते हैं, हैं दोनों ही बराबर है ना? इसलिए जो इस परिक्रमा में भाग लिए हैं, आप लोग बहुत भाग्यवान भाग्यवती हैं। इसको पूरा से पूरा फायदा लेने के लिए प्रयास करना है। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।